आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी के किन पोस्ट पे आप सेटल हो सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप आगे तैयारी नहीं करना चाहते और अच्छी लाइफ चाहते हो तो आप एसएससी के कौन से पोस्ट को चुनो। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ क्राइटेरिया बता दूं। मेरा जो बेस्ट सिलेक्शन है वो ये है कि कितनी जल्दी आप हायर पोस्ट पे जाते हो, कितनी पावर आपके पास होगी। अच्छा, होम लोकेशन, भाई आपके दादा परदादा या घर वाले लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह सेटल हुए ताकि उन्हें एक बढ़िया लाइफ मिले। अरे भाई, होम लोकेशन वोकेशन पे मुझे कोई यकीन नहीं है, ठीक है। जहाँ आपको बढ़िया लाइफ मिलती है इंसान को वहाँ सेटल होने में होना चाहिए, ठीक है। अब बोलते हैं कोई साउथ नहीं जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा, ठीक है, उतना दूर मत मान लो, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कहीं यूपी से हो तो दिल्ली या गुजरात अगर सेटल होना पड़ रहा है तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं होम लोकेशन को ज़्यादा प्रिफर नहीं कर रहा हूँ। कहाँ आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है और सैलरी अच्छी होगी, रिस्पेक्ट और पावर। देखिए, इंसान को सबसे ज़्यादा पैसा, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके आधार पर अगर मुझे लगता है कौन कौन से पोस्ट एसएससी में है, मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर एसएससी में कुछ पोस्ट ऐसी भी है जहाँ पे अगर आप जाते हो तो बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करना आसान रहेगा, वो भी मैं बताऊँगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अगर मुझे चॉइस दी जाए एसएससी में कि आप अपना प्रेफरेंस फिल करो, मैंने अगेन कहा कि मैं इसे रेट नहीं कर रहा हूँ कि ये नंबर 1 है ये नंबर 2 है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं जॉब बताने वाला हूँ एसएससी में, ये सारे जॉब पे आप सेटल हो सकते हो, ठीक है। ये सेटल कहने का मतलब है कि अब आप कंपटीशन की पढ़ाई छोड़ के आप आगे कोई पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको इस बात का गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने यूपीएससी नहीं किया, इस बात का गिल्ट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जॉब मेरा फेवरेट है। मैं इसे नंबर 1 पे इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि ये ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है और आप जल्द ही इस पर प्रमोशन लेके ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। इसमें पावर फील होती है आपको आपको मतलब जहाँ जाओगे आपको लगेगा कि यस, आप कुछ पावरफुल जॉब कर रहे हो। देखो, मैंने देखा है यहाँ पर कमिश्नर तक के लोगों को पास उतनी पावर नहीं होती है जैसा आप सोचते हो, ठीक है। लेकिन ये सारे पोस्ट जो मैं बताने वाला हूँ उस पर आपको ज्वाइन करते ही पावर फील होगा, गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरा मेन मोटिव पावर और प्रमोशन है और पैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे यही तीनों चीज़ें जो आपको ये फील करवाएगी कि आपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है। तो ये पोस्ट जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसे दे सकते हो, नहीं एलिजिबल हो तो इसी पोस्ट को कैसे पाओ अभी मैं इसके लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। तो देखते रहना कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए और आप फिर भी चाहते हो कि ये पोस्ट मैं ले लूँ तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, वो मैं बताऊँगा आपको। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट होगा वो ये रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, इस पर पैसा बहुत अच्छा है, इसमें रुपए में नहीं आपको डॉलर्स में सैलरी मिलेगी, आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा। और मैं बता दूं कि इसमें पावर थोड़ी भले आपको कम फील हो क्योंकि आप बाहर जाओगे देश से, लेकिन इसमें आप जो रिश्तेदारों को जलाना कहते हैं, जिसके लिए आप बेसिकली गवर्नमेंट जॉब चाहते क्यों, एक तो परिवार की स्थिति अच्छा करना है वो तो सही है, लेकिन आस पड़ोस में आप अपना स्वाभिमान को दिखाना चाहते हो कि आप वाकई सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। तो ये जॉब आपको फील करवाएगी कि यस, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और पैसे अच्छे मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन होगा कि यस, मेरे पास अच्छे पैसे हैं, आपके जो आने वाला बीवी बच्चा है वो उसकी एक बढ़िया लाइफ हो सकती है ना। तो आप फॉरेन में आप सेटल हो सकते हो इससे। तो एक बढ़िया जॉब है, थोड़ी सी कम पावर फील हो सकती है लेकिन पैसा इसका जो है वो बढ़िया मिलेगा, वो कॉम्पनसेट कर देगा आपको। मैं अपना लिस्ट पे 3rd नंबर पे रखना चाहूँगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर को। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपको लिटरली गवर्नमेंट जॉब का पावर फील होगा, ठीक है। ये एक सच में पावरफुल जॉब है और मुझे सच कहूँ तो मुझे ये जॉब बहुत पसंद है, ठीक है। और ईडी में अगर मुझे मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। थोड़ा इसमें ट्रैवल करना पड़ सकता है, पैसे भी अच्छे खासे हैं, प्रमोशन इसमें बहुत बढ़िया है। अगर मैं कहूँ एसएससी सीजन में वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन अगर कोई है तो वो है ईडी में है। और अगर आप ईडी में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कहीं सेटल होकर रहो एक ही जगह पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो आप एग्जामिनर पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। ये भी एक बढ़िया पोस्ट है जहाँ पे आप सेटल होने के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हो। पावर देखिए, एग्जामिनर के पास पावर नहीं है, या यूँ कहूँ कि पावर बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन
एईओ के पास में बहुत पावर होती है, ठीक है। आप जब चलोगे, पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे, आप जब चलोगे तो वहाँ फील होगा पावर। तो एईओ एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, ये पावरफुल लोगों को, मतलब जिन्हें पावर फील करना है गवर्नमेंट ऑफिसर का, उसके लिए ये बढ़िया पोस्ट लगती है मुझे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि यार कितना पावरफुल जॉब होगा, पर सच कहूँ तो ये उस लेवल का पावरफुल नहीं है। एक टाइम पे इस पे बहुत पावर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि फेसलेस असेसमेंट आने के कारण पावर थोड़ी सी घट गई है। यहाँ पे क्रेज़ भी लोगों में कम ही हुआ है थोड़ा सा। इसमें स्टेबिलिटी है, पैसा भी ठीक ठाक है, प्रमोशन की हालत इसमें ख़राब हो चुकी है, इसीलिए इसे मैंने थोड़ा नीचे डाला। बट इसका नाम का क्रेज़ है, आज भी आप कहीं भी कहो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ तो वहाँ पर क्रेज़ थोड़ा सा बनता है कि हाँ ये बंदा जो है वो मतलब है, कुछ ना कुछ तो है। तो नाम सिर्फ बचा हुआ है। आप चाहते हो कि परिवार में भौकाल बने आपका, तो आप इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। ये भी मुझे बड़ा पसंद है, ये मिल जाएगा तो मैं सेटल होने के बारे में सोच सकता हूँ, ठीक है, मतलब आगे की पढ़ाई करने को रोक सकता हूँ। नेक्स्ट है सीएसएस का पोस्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें प्रमोशन अच्छा है, फास्ट है। मतलब इसमें थोड़ा सा देखिए आपको नाम की कमी दिखाई देगी। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आप गांव में जाके कह दो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो वहाँ के लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे। लेकिन अगर आप सीएसएस में बता दो कि मैं सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो उतना रिस्पेक्ट जितना आप इमेजिन करते हो उतना नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सैलरी भी तो नॉर्मल ये सबके बराबर ही है, प्रमोशन अच्छा खासा है, आप बहुत ही तेज़ी से ग्रुप ए में जा सकते हो। हालांकि फिर भी 17-18 साल लग जाएंगे, लेकिन आप चले जाओगे एक टाइम पे, ठीक है। और आराम की जॉब है, हेक्टिक नहीं है, पूरे ज़िंदगी दिल्ली में ही रहना है, तो आप इसके बारे में भी कंसिडर कर सकते हो। मैं इसे इनकम टैक्स के बाद रखना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई पोस्ट लेना चाहते हो, जो मैंने बताया था कि आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाओगे बिना उसकी एलिजिबिलिटी को ये देखे हुए, तो मैं बता दूं अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में आप एक और पोस्ट है ऑडिटर का, ठीक है, वो पोस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। ऑडिटर का पोस्ट 2800 पे ग्रेड पे होता है, वो मैं इसके बाद चॉइस पे डालना चाहूँगा। देखिए ये पोस्ट लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि ये पोस्ट पे आप सेटल तो नहीं हो सकते, लेकिन ऑडिटर में आप एक एग्ज़ाम होता है, सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, अगर वो आप पास कर लेते हो तो आप सीधे 4800 पे ग्रेड में चले जाओगे। दैट मीन्स आपको बस ऑडिटर 2800 पे ग्रेड को ज्वाइन करना है और आप सीधे 3 से 4 साल के अंदर एसएएस का एग्ज़ाम देके सीधे 4800 पे ग्रेड पे चले जाओगे, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरा चॉइस में सबसे ऊपर रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहेगा, नंबर 2 पे रहेगा, आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा मेरा असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी, ये थोड़ा बोलने में टंग ट्विस्टिंग सा लगता है। उसके बाद रहेगा मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर सीएसएस एंड देन ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, लोग कहेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, वो भी एक 4600 पे ग्रेड है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बारे में क्या ख्याल है, और भी 4200 पे ग्रेड का एक और पोस्ट है आपका डिविजनल अकाउंटेंट डीए करके, उसके बारे में क्या ख्याल। देखिए वो भी बड़े अच्छे पोस्ट है, ठीक है। आप डीए की पोस्ट अगर आप चाहते हो कि साथ में पढ़ाना या फिर फैमिली को बहुत टाइम देना, तो भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो मैं इसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट रखना चाहूँगा ऑडिटर के बाद, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर में थोड़ा सा, जो कि अब मैं देख चुका हूँ यहाँ पे, रिस्पेक्ट भी कम है और काम भी ज़्यादा होता है, प्रमोशन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है यहाँ पे, प्रमोशन की हालत बहुत बुरी है, ठीक है। अब बता तो रहे थे इनकम टैक्स में भी बहुत बुरी हो चुकी है प्रमोशन की हालत। तो भाई यहाँ पे रह के आप सोचो कि थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए या पैसे मिल जाए प्रमोशन होके, तो मुश्किल है, तो इसीलिए मैं नहीं रखना चाहूँगा। ऑडिटर को इसलिए ऊपर रखा मैंने क्योंकि यहाँ से आप सीधे एसएएस एग्ज़ाम दे सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा चॉइस है, ये अगर आप पोस्ट एसएससी सीजीएल में मिल जाता है तो आप सेटल हो सकते हो, अगर नहीं मिलता है ये पोस्ट तो आप एसएससी में रहते हुए ये पोस्ट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बताया आप एक्साइज इंस्पेक्टर में भी सेटल होना चाहो तो हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लोकल में मिल जाता है तो।
आप डिविजनल अकाउंटेंट लेके भी सेटल होना चाहो हो सकते हो, लोकल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीए वगैरह पोस्ट लेकर के आप ये छोड़ मत देना, मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप पढ़ते रहो आगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।